साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे केवीएस की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जिसका आपका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, आज वह पिटारा खुल गया है। केवीएस में बहुत से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, लाइब्रेरियन, हिंदी ट्रांसलेटर इत्यादि पोस्ट की नौकरी करने के लिए ऑनलाइन डेट आ गई है। यह डेट दोस्तों 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक रखी गई है। दोस्तों, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये जो नौकरी जो निकाली है, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफिसर के लिए निकाली है, टीचिंग पोस्ट के लिए निकाली है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि अब वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में। असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट के लिए दोस्तों टोटल सीटों की संख्या 52 रखी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 28 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 14 सीटें हैं, एससी के लिए 7 सीटें हैं और एसटी कैंडिडेट के लिए 3 सीटें हैं और दिव्यांगजनों के लिए 1 हैं। उसी प्रकार आप देख रहे हैं प्रिंसिपल के लिए टोटल सीटों की संख्या अगर बात करें तो 239 है। जनरल कैटेगरी के लिए 123, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17, दिव्यांगजनों के लिए जो भिन्न भिन्न कैटेगरी के हैं 4-4 इसके लिए रखे गए हैं। आगे हम देखना चाहेंगे दोस्तों कि वाइस प्रिंसिपल के लिए टोटल सीटों की संख्या 203 है, जिसमें जनरल के लिए 104, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15 और दिव्यांगजनों के लिए अन्य कैटेगरी के लिए जो है, जिसमें ओएच के लिए 2 है, वीएच के लिए 3 है और एचएच के लिए 2 है, जो कि दिव्यांगजनों के कैटेगरी में आते हैं। आगे हम थोड़ी जान लेते हैं पोस्ट पीजीटी के लिए। पीजीटी में भी दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हिंदी के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। हिंदी के लिए जो दोस्तों आई है, हिंदी के लिए पीजीटी में टोटल सीटों की संख्या 172 है, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले के लिए 72 हैं, ओबीसी के लिए 46 हैं, एससी के लिए 25 है, एसटी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है। उसी तरह इंग्लिश में टोटल सीटों की संख्या 158 है और फिजिक्स के लिए टोटल सीटों की संख्या 135 है, केमिस्ट्री के लिए टोटल सीटों की संख्या 167 है, मैथ के लिए 184 है, हिस्ट्री के लिए 151 है, जिसमें आप देख पा रहे हैं जनरल में 63 है, ओबीसी में 40 है, एससी में 22 है, एसटी में 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है, दिव्यांगजनों के लिए तो कुछ भी नहीं है। उसी पर आप ज्योग्राफी में भी देख रहे हैं कि टोटल सीटों की संख्या अगर बात करें तो 70 हैं, इकोनॉमिक्स वालों के लिए 97 है, कॉमर्स वालों के लिए 66 है, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए 142 हैं। बाकी आप बायोटेक में भी आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों बायोटेक में टोटल सीटों की संख्या अगर बात करें तो 4 हैं। यानी टोटल जो पीजीटी में साथियों जो टोटल सीटें पीजीटी में सभी सब्जेक्ट मिला के 1409 हैं। अब हम टीजीटी के बारे में जानते हैं। टीजीटी में साथियों आप देख रहे हैं कि टीजीटी के लिए भी सभी विषयों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे टीजीटी में हिंदी के लिए टोटल हैं 377, जिसमें जनरल वालों के लिए 155 है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 101 है, एससी के लिए 56 है, एसटी के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 37 रखे गए हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी आपको टोटल सीटें 401 है, जिसमें जनरल के लिए 163 है, ओबीसी के लिए 108 है, एससी के लिए 60 है और एसटी के लिए 30 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 हैं। टोटली इन्हीं मिला के 401 हो जाते हैं। उसी प्रकार संस्कृत के लिए 245 है, सोशल स्टडीज़ वालों के लिए 398 है। जैसे जनरल में 164 है और ओबीसी के लिए 107 हैं, एससी के लिए 59 हैं, एसटी के लिए
29 हैं, EWS के लिए 39 है, यानी टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 398 हो जाता है, जिसमें कुछ दिव्यांगजनों के लिए भी 6 रखे गए हैं जो जिस कैटेगरी में आते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में टोटल सीटों की संख्या दोस्तों रखे जो गए हैं वो है टोटल 426 हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 175 है, OBC के लिए 115 है, ST के लिए 63 है, ST के लिए 31 है, EWS वाले के लिए 42 है और दिव्यांगजनों में 20 हैं जो कि OH कैटेगरी से जुड़े हैं। उसी प्रकार साइंस में 304 हैं, P&HE के लिए 435 है, आर्ट्स एजुकेशन के लिए 251 है, WA के लिए 339 है। यानी टीचिंग जो TGT पोस्ट के लिए साथियों टोटल सीटों की बात करें तो सभी विषयों मिला करके 3176 पोस्ट हैं। अब हम लाइब्रेरियन पोस्ट के बारे में जानते हैं। साथियों लाइब्रेरियन के लिए जो भी उम्मीदवार हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए उनको जो है टोटल सीटों की संख्या उनके लिए जो रखे गए हैं वो 355 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 146 है, OBC के लिए 95 है, SC के लिए 53 है, ST के लिए 26 है और EWS कैटेगरी के लिए 35 है और दिव्यांगजनों के लिए 6 हैं। अब हम प्राइमरी टीचर म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। साथियों प्राइमरी टीचर म्यूजिक वाले के लिए टोटल सीटों की संख्या 303 है, जिसमें जनरल कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट हैं 124 हैं और OBC कैटेगरी से जो भी हैं उनके लिए 81 है, SC के लिए 46 है, ST के लिए 22 है, EWS वालों के लिए 30 है और जो दिव्यांगजन हैं जो OH कैटेगरी से हैं 5 हैं, VH कैटेगरी से 5 हैं, यानी टोटल सीटों की संख्या बात करें तो साथियों 303 है। अब हम फाइनेंस ऑफिसर के बारे में जानते हैं। साथियों फाइनेंस ऑफिसर के लिए टोटल सीटों की संख्या बात करें तो टोटल सीटों की संख्या जो है 6 हैं। आप देख पा रहे हैं सभी कैटेगरी के लिए इसमें मेंशन किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो सिविल से हैं उनके लिए टोटल सीटों की संख्या 2 हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी आप देख पा रहे हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल सीटों की संख्या 156 है। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या 11 है, जैसे जनरल में 7 है, OBC में 2 है, SC के लिए 1 है, EWS वालों के लिए 1 है और इस सारे मिलाकर के दोस्तों 11 हैं। इसी तरह सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें टोटल सीटों की संख्या 322 हैं। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या 702 हैं। अब हम स्टेनोग्राफर जो सेकंड हैं उनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो टोटल सीटों की संख्या जो रखे गए साथियों वो टोटल संख्या है 54 में जनरल वाले के लिए 23 है, OBC के लिए 14 है, SC वाले के लिए 8 है, ST के लिए 4 है, EWS वाले के लिए 5 हैं और दिव्यांगजनों में के लिए OH कैटेगरी के लिए 1 है, VH के लिए 1 है, तो टोटल और एक्स सर्विस मैन के लिए 5 हैं। यानी टोटल सीटों की संख्या अगर बात करें तो टोटल 54 रखे गए हैं। अब हम एज लिमिट के बारे में जानते हैं। साथियों असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज जो रखे गए हैं 50 वर्ष रखे हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 45% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, BEd की डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है मैक्सिमम एज रखे गए हैं 35 वर्ष, मिनिमम 35 वर्ष और मैक्सिमम 50 वर्ष, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री 45% होनी चाहिए, BEd की डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं। बाकी आगे हम बताना चाहेंगे साथियों वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आपको जो एज रखे गए हैं कम से कम 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। इसी तरह इसमें भी एकेडमिक कोर्स की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ और BEd की डिग्री और एक्सपीरियंस। आगे देख रहे हैं साथियों की PGT के लिए भी जो है सभी पोस्टों के लिए जो मैक्सिमम जो एज जो रखे गए हैं साथियों उसके लिए अपर एज जो देख रहे हैं कि इसके लिए 40 वर्ष रखे गए हैं, अधिकतम 40 वर्ष। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि PGT के लिए जो रखे गए हैं उसमें बहुत सारा कुछ कंडीशन है कि PGT पोस्ट के लिए
जो है, जैसे पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो पीजी इंग्लिश में तो खैर जो है ही। अब पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, यानी हिंदी या संस्कृत से कोई एक जो है आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी तरह पीजीटी फिजिक्स के लिए जी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब होना चाहिए। ये जो है ना पीजीटी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन में। पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री ये होना चाहिए पीजीटी पोस्ट के लिए। आगे हम देखते हैं साथियों कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी दोस्तों निकली हुई वैकेंसी। और जो है आगे हम देख पा रहे हैं टीजीटी के लिए भी जो कम से कम एज जो रखे गए हैं वो 35 वर्ष रखे गए हैं। और दोस्तों आप वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। और इसमें जो है कुछ जो है प्रत्येक कुछ कैटेगरी वाले के लिए, जो अन्य कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी हैं, उनके लिए भी बहुत सारे छूट दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रहिए और लास्ट में इसके बारे में भी जानेंगे कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितनी छूटें दी गई है। बाकी लाइब्रेरियन की भी फिलहाल बात करते हैं। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए साथियों जो एज रखे गए हैं कि 35 वर्ष इनके लिए रखे गए हैं। 35 वर्ष लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप के लिए। लाइब्रेरियन वाले के लिए जो बैचलर की डिग्री होना चाहिए, जो लाइब्रेरी कोर्स से किए हुए हैं, और वर्किंग का नॉलेज भी होना चाहिए, और हिंदी एंड इंग्लिश का उसका नॉलेज होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए। उसी तरह हम जो है प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करें तो इनके लिए जो एज रखे गए हैं 30 वर्ष रखे गए हैं। और आगे हम बात करते हैं फाइनेंस ऑफिसर के लिए। फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो रखे गए उम्र 35 वर्ष रखे गए हैं। फिर देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 35 वर्ष रखे गए हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 35 वर्ष रखे गए हैं। आगे देख रहे हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए साथियों 35 वर्ष रखे गए हैं कम मैक्सिमम एज। उसी तरह आप देख रहे हैं कि सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी 30 वर्ष रखे गए हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 27 वर्ष रखे गए हैं। स्टेनोग्राफर में साथियों आप देख पा रहे हैं कि 12th की डिग्री तो होनी चाहिए, साथ साथ इसकी जो है आपका जो है इंग्लिश में 50 होना चाहिए और हिंदी में 65 का स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पे। अब हम थोड़ा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करते हैं। उनके लिए जो दोस्तों उनकी जो मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 27 वर्ष रखे गए हैं। आगे हम देखते हैं, अब थोड़ी एज के बारे में जान लेते हैं कि किन पोस्टों कौन से कैटेगरी वालों के लिए कितने वर्ष की छूट दी गई है। साथियों आप देख पा रहे हैं कि एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट दोनों के लिए 5 वर्ष के लिए छूट दी गई है। उनका जितने भी मैक्सिमम एज जो निर्धारित है उनसे 5 वर्ष प्लस आप कर देंगे तो वहाँ तक आपके जो एज हो जाते हैं वहाँ तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष के लिए छूट दी गई है। और इसमें ओमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी ओनली, इनके लिए जो है 10 वर्ष। आगे हम देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट, जो महिला कैंडिडेट जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगजनों के लिए जो एससी एसटी से हैं महिला कैंडिडेट उनको 15 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी के लिए 13 वर्ष के लिए दिए गए हैं। जनरल वालों के लिए 10 वर्ष, जो दिव्यांगजने हैं उनके लिए दिए गए हैं। एक्स सर्विसमैन वाले जो जनरल से हैं, जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए फिलअप करेंगे उनके लिए 5 वर्ष के लिए छूट दिए गए हैं। एक्स सर्विसमैन ओबीसी से हैं 8 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष प्लस 5 वर्ष का ये ग्रुप ए पोस्ट के लिए है। बाकी अब हम जो दोस्तों अब हम फ़ी डिटेल्स के बारे में थोड़े जान लेते हैं कि किन पोस्टों के लिए कितने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितने फ़ी लग रहे हैं। साथियों असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपये लग रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए 2300 लग रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपये लग रहे हैं, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500 है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग से जो सिविल से हैं उसके लिए 1500 है, पीजीटी वालों के लिए 1500 है, टीजीटी वालों के लिए 1500 है, लाइब्रेरियन के लिए 1500 है, और पीआरटी म्यूजिक के लिए 1500 रुपये रखे गए हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो उसके लिए 1500 है, हिंदी ट्रांसलेटर वाले के लिए 1500 है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वालों के लिए 1200 है, स्टेनोग्राफर
ग्रेड 2 के लिए 1200 है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200 रुपये इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के रखे गए हैं। साथियों ये जो फॉर्म फिलअप का जो है अब इसके बारे में थोड़े और भी जान लेते हैं कि साथियों जो परीक्षा जो होने वाले हैं ये CBT मोड में होने वाले हैं। CBT मोड में आपको परीक्षा देना है। CBT मोड के बाद फिर आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में जो इसका भी सिलेक्शन होगा उनका लिए ये जॉब पक्के माने जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ी जान लेते हैं PRT के लिए। PRT के लिए दोस्तों इस PDF में मेंशन नहीं किया गया है। अब मैं अगले PDF के लिए आपको मैं दिखाता हूं कि PRT के लिए भी कुछ पोस्टें हैं जो कि टीचिंग के लिए। PRT म्यूजिक के बारे में तो हम लोग जान गए, लेकिन PRT जो टीचिंग के लिए है, जो 1 to 5 के लिए होते हैं, उनके बारे में थोड़े अगले वीडियो में आपको बताते हैं। प्राइमरी टीचर जो PRT के लिए जो आवेदन करेंगे वो उन कैंडिडेटों के लिए जो टोटल सीटों की संख्या दोस्तों है वो है 6414 है, जिसमें सामान्य कैटेगरी से जो हैं जो जनरल से हैं 2599 सीटें हैं और OBC के लिए 1731 हैं, SC कैंडिडेट के लिए 962 हैं, ST के लिए 481 हैं, EWS कैंडिडेट के लिए 641 हैं और दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांग में जो OH कैटेगरी से हैं वो उनके लिए 97 हैं और VH कैटेगरी वाले के लिए 96 हैं। यानी टोटल सीटों की संख्या बात करें तो बंधुओं वो है 6414। दोस्तों ये जो फॉर्म की जो एप्लीकेशन डेट जो है ये 5 दिसंबर 2022 से चालू हो चुकी है और लास्ट डेट की बात करें तो 26 दिसंबर 2022 के रात्रि के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों आप जितना जल्द हो सके ये फॉर्म फिलअप कर लें और क्योंकि लास्ट में कभी कभी सर्वर डाउन भी हो जाती है, तो जितना हो सके जो जिस क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं और आपको जो लगता है साथियों कि जो जिस पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।